हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दो स्टॉक्स जो इंटरेस्टिंग मेरे को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करने वाले, बिकॉज टुमारो इज ऑब्वियसली एक्सपायरी एंड कल का दिन होने वाला है क्रेजी। स्टॉक्स की बात स्टार्ट करेंगे, पहले एक स्टॉक, फिर मार्केट के अंदर इंडेक्स की बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, एंड उसके बाद चलेंगे दूसरे स्टॉक पे। पहला स्टॉक आपके सामने मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है, इसका नाम है भारतीय हेक्साकॉम। अब यहाँ पे देख सकते हो 954 के रेट्स पे चल रहा है। मेरे को इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? बिकॉज बेसिकली स्टॉक ने करा गया है, आपको बस इतना समझना है, यू विल सी की व्हाई इज दिस स्टॉक इंटरेस्टिंग। तो स्टॉक ने यहाँ पे ओपनिंग दी, एक बहुत अच्छा आईपीओ बेस बनाया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया खुलने के बाद। लेट्स जस्ट लुक एट द मोमेंटम, एंड द मोमेंटम वाज अप्रोक्सीमेटली 30%। देन देयर वाज अ साइडवेज टाइट कंसोलिडेशन, ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं दिया। एंड व्हाई एम आई कॉलिंग दिस अ टाइट कंसोलिडेशन? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन है, ग्रीन यहाँ पे अच्छी कैपेसिटी बिल्डअप हुई है, बट यहाँ पे फिर वॉल्यूम ड्राइड अप है बहुत ज्यादा। एंड फाइनली आज मार्केट ने यहाँ पे, पहले आज तो नहीं वैसे, बट मार्केट ने यहाँ पे एक बेस सेटअप करा था, एक ट्रेंड लाइन सेटअप करी थी, दोनों का ब्रेकआउट आ गया, एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनती हुई दिखी है। एंड इफ यू लुक एट द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग अगेन। सो दिस इज अ गुड साइन। एक आईपीओ बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, अच्छी रैली स्टॉक पकड़ सकता है। इसका एसएल बहुत सिंपल है, बहुत छोटा रखेंगे, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेंगे। इसके नीचे का एसएल है ये दोनों रेड कैंडल्स, बिकॉज इनसाइडर बार सेटअप भी मेरे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो मोटा मोटी इसका एसएल आपको कितना 7.5% का बैठ रहा है। यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक एज वेल, प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एज वेल। दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट दिस इज समथिंग जो मेरे को इंटरेस्टिंग यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो मैंने आपके शेयर कर दिया। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स जस्ट टॉक विद निफ्टी। अब निफ्टी का डे कल का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाई इंटरेस्टिंग? बिकॉज आज का दिन ज्यादा कुछ था नहीं, साइडवेज डे था, कुछ मार्केट ने इतना बड़ा कुछ मोमेंटम दिया नहीं, कुछ ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे इनसाइडर बार काइंड ऑफ आज बढ़ा दिया, 0.08% मोमेंटम दिया आज मार्केट ने। एंटायर देखे, अगर एंटायरिटी को देखे तो 4 दिन से, पिछले 4 तो नहीं, इस दिन तो मोमेंटम आया था, पिछले 2 दिन से मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम दिया नहीं। कल एक्सपायरी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट द मार्केट वुड ट्राई टू गिव अस सम मोमेंटम। एंड ऑब्वियसली हॉल्टिंग डे के बाद ही अगर ट्रेंड आता है तो एक अच्छा आता है। आप हमेशा देखो यार, एक अच्छा सॉलिड दिन, दो अप्रोक्सीमेटली होल्डिंग दिन, एक अच्छा सॉलिड दिन, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो चलो पहले ही भाग गया, यहाँ पे देखेंगे तो एक, दो, तीन। अब इस केस में क्या है, तीन, तीसरे दिन एक अच्छा मूव, 2 दिन साइडवेज, तीसरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन था, तीसरे दिन यहाँ पे कुछ अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिला था। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तीसरे दिन मोमेंटम देख सकता है, बिकॉज ये पिछले 3 दिन से, अगर आप कैंडल की बॉडी बॉडी देखते हो तो 2 दिन साइडवेज थे, तीसरे दिन एक अच्छा मोमेंटम सबको एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसमें और अच्छा है क्योंकि अगर आप इन जनरल भी देखो तो वी आर इनसाइड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल, जो कि अभी तक ब्रीच हुई नहीं है। तो मार्केट इसके ही अंदर इनसाइडर बार बना रहा है 4 दिन से। अगर कल एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, बट बी कॉशियस, एक डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी भी मार्केट वहां से वापस यहाँ से पकड़ सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट टेकन आउट येट। तो मार्केट वापस इसके बेस तक आना एक बार प्रेफर करेगा। सो लेट्स जस्ट गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो भैया, आज मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया है, जो टॉप है, जो जो हाई है इस पर्टिकुलर कैंडल का। तो कुछ नहीं करना, लेट मी just take this particular topmost candle and let's just convert this into a zone, and we'll understand that this is a area जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, बार बार ले रहा है रिजेक्शन। पहली बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। तो सिंपल सा हम समझ चुके हैं कि अगर एक प्रॉपर, अगर अपसाइड ट्रेजेक्टरी के बारे में अगर हमें सोचना भी है कि हाँ मार्केट दिखा सकता है, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वेट फॉर द मार्केट्स टू टेक आउट दिस लेवल टुमारो। बहुत सिंपल है। 22,310 के ऊपर की तरफ का ब्रीच देखेंगे, ये वाली कैंडल का टेकआउट हुआ है तो मार्केट एक अपसाइड जर्नी, एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। इनसाइडर बार का भी एटलीस्ट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे टेकआउट हो जाएंगे लेवल्स, एंड दैट इज समथिंग दैट विल लुक एज अ इंटरेस्टिंग टेक ऑन द मार्केट्स। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। इसके अलावा अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ ना, 5 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करा कि मार्केट ना टिक गया है। अब मार्केट टिक गया है किस लेवल पे, उस लेवल को थोड़ा सा नोटिस करते हैं। मार्केट टिक गया इस लेवल पे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही नहीं चाहता, आ रहा है बैठ रहा है, आ रहा है बैठ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है बैठ रहा है, आ रहा है बैठ रहा है। तो लेट द मार्केट टेक आउट दिस बेस एज वेल। ये जो बेस बन गया है ना, इस बेस को एक बार टेक आउट करेगा तो डाउन साइड का देखेंगे। तो देखो, अपसाइड डाउन साइड में अभी किसी भी क्लियर व्यू पे या रिजिड व्यू पे नहीं हूँ। मार्केट कैन गिव एनी मोमेंटम राइट नाउ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बार अगर मार्केट ये लेवल्स टेक आउट करता है डाउन साइड में, 22,150 के नीचे अगर टेकआउट करता है, तो इजीली नेक्स्ट सपोर्ट ये है मार्केट का, इस एरिया के अराउंड ये सपोर्ट है नेक्स्ट। मैं मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज द सपोर्ट दैट द मार्केट विल ट्राई टू देन कैप्चर, कि भैया यहाँ तक आके रुक जाए। तो कम से कम आपको, अब देखो ये मेरे को पता है छोटा सा एरिया, बट यहाँ पे क्विक पॉइंट्स आपको 30, 40, 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं बिफोर दिस एरिया। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें आप लोगों के लिए कर नहीं रहा हूँ।
क्योंकि क्या है यहाँ पे सिंपल सा मार्केट ने बहुत टाइम तक यहाँ पे क्या करने की कोशिश करी, इवन विद स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, दिस जोन इज नॉट बीइंग टेकन आउट ऑफ द मार्केट. सो वंस दिस जोन इज टेकन आउट, market will try to show us a downward trajectory, downward movements, and फिर नीचे near about areas, and even in this areas कोई मार्केट यहाँ पे टेस्ट और टच कर सकता है. बहुत सिंपल है. 2 दिन से ज्यादा मोमेंटम था नहीं, कल के दिन भी साइडवेज साइडवेज साइडवेज, आज भी साइडवेज. कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम ऊपर या नीचे. अभी के लिए मैंने एक रेंज क्रिएट कर दी बिकॉज दीज आर द लेवल्स जहाँ पे एसएल है, मार्केट एसएल लेके ही मोमेंटम देता है, तो इसके नीचे भी एसएल आ सकता है, इसके ऊपर भी एसएल आ सकता है. वी नीड टू कीप दैट इन माइंड. यहाँ से फिर मार्केट एसएल मतलब एसएल हंटिंग हो सकती है. बाकी तो टेलीग्राम पे मैं आपको लाइव अपडेट कर ही देता हूँ दिन में कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो भी अपने दिमाग में रखना. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिंपल अपने निफ्टी की, निफ्टी कह रहा हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो ज्यादा कुछ है नहीं. बैंक निफ्टी में आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा कुछ ज्यादा बढ़िया मोमेंटम थोड़ा सा देखने के लिए मिले टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, बट इतना बढ़िया नहीं देखने के लिए मिला. यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी, अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आया था, आ रहा सिंपल ब्रेकआउट पे, बट 1:4 ही निकल के आया था इन द पोजीशंस दैट आई हैव टेकन पर्सनली. बट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं करा, एक टाइट कंसोलिडेशन, सिंपल ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट एंड अच्छा सेटअप. सिंपल ब्रेकआउट और रिटेस्ट का सेटअप तो यार आप लोग समझते ही होंगे मेरे हिसाब से. बट मार्केट्स भी यहाँ पे 2-3 बार चकमा दे चुके हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे हैं, पता नहीं ढीट हो गए हैं क्या हो गए हैं. सो टेक दिस लेवल एज अ लेवल जहां से हम मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे. पहला तो अगर आपको यहाँ से टॉप देखना है कि टॉप तक कैसे मार्केट आ सकता है या टॉप तक कैसे मार्केट पहुंच सकता है, तो पहला लेवल लेट द मार्केट टेक आउट दिस 47,800 टेक करते ही फिर मार्केट थोड़ा हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा. एंड एक्चुअल पंप एक्चुअल मोमेंटम मार्केट कब आएगा, एक्चुअल पंप एक्चुअल मोमेंटम बिल्कुल सेफ गार्ड होकर आप 48,000 again round number. We know that it is a little difficult for the markets to take that out, but 47,960 को टेक आउट करने दो 15 मिनट्स में, then there will be upside trajectory. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज नथिंग एडवांस. बेसिक बेसिक चीजें लेके चलेंगे, बढ़िया तरीके से चलेंगे. अब यहाँ पे ना बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखे हैं वो देख लेते हैं पहले. तो अगर मैं ऐसे एक ट्रेड लेता इस ब्रेकआउट पे, तो मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे कहीं पे होता. तो डाउन साइड का देखना है, छोटे से टारगेट से ट्रेड देखना, तो ये लेवल एक बार टेक आउट होने दो 47,615. यहाँ पे एसएल होंगे, एसएल आएंगे, फिर मार्केट यहाँ से कम से कम 70-80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स दे सकता है फॉर द डाउन साइड. डाउन साइड में इतना बड़ा भी मैंने दिया नहीं क्योंकि इसके बाद और कॉन्टिन्यूएशन मिल सकती है, बट ये तो लीस्ट एरिया जहां तक हमें देखना ही है. इसके नीचे तो एसएल हमारा आना यहाँ पे अच्छी प्रोबेबिलिटी बनाता है. यहाँ पे डिप भी अच्छी है, सेलर्स भी बैठे होंगे, उनको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन मिल जाए. So keep these levels in mind for Bank Nifty. Now talking about our second stock for the day. Before that, a very quick announcement भाई. अगर आपको नहीं पता है तो इम्पैक्ट ट्रेडिंग लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. आज 15th है, आज से नहीं हुआ बिकॉज आवर क्लासेस विल बी टीटीएस. तो टीटीएस हमारी क्लास होने वाली, तो कल हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली फॉर 16th of May. A course in which I will teach each and everything from the very basics to the very advanced. आपको अपना स्क्रीनर भी दूंगा, हैंड होल्डिंग भी दूंगा, एफएनओ, स्विंग ट्रेडिंग, इंटरडे, हर एक चीज सिखा दूंगा. सो इफ यू आर समथिंग जो ट्रेंड के साथ चलता है, जो इन्वेस्टिंग सीख रहा है, जो ट्रेडिंग सीख रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली think of enrolling in a program which is 2 months long, lifetime availability of the recordings, live classes, मेरी हैंड होल्डिंग, सारी चीज आपको मिल जाएंगी एट जस्ट अ फीस ऑफ 5,000 रुपीज. भैया एक अच्छे ट्रेड में 5,000 रिकवर हो जाता है, आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है. नीचे नंबर दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसमें कॉल कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है फॉर द एनरोलमेंट. नाउ कंटिन्यूइंग आवर क्लासेस, अगला स्टॉक फटाफट से बता देते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे. ये भी थोड़ा सा बेस बनाता हुआ स्टॉक मेरे को दिखा है, आईआईएफएल. आज की क्लास में स्टूडेंट्स ने भी हमारे पूछा था या बताया था बल्कि सामने से, सर आईआईएफएल देखो बढ़िया लग रहा है. तो दिस इज अ स्टॉक जहाँ पे थोड़ा बेस देखने के लिए मिल रहा है, बट थोड़ा सा हमें कॉशियस, कोल इंडिया में भी कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहकर ट्रेड करना. कुछ कोई सेटअप टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो कई बार वो खतरनाक तरीके से फंसा भी देता है. तो ये दोनों चीजें माइंड में रखना. बट सिंपल जैसे कोल इंडिया में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, जैसे एरिया ब्रेकआउट था, वही सेम है, मैं बिल्कुल सेम बता रहा हूँ आपको. एंड कोल इंडिया इज अ स्टॉक जहाँ पे हमारा एसएलएट हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर चलेंगे. मैं आपको दिखा रहा हूँ कोल इंडिया, बिकॉज इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट माइट एक्चुअली ट्रैप यू. समझ रहे हो. अब तो कोल इंडियन रीटेस्ट कंप्लीट कर दिया, बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एरिया ब्रेकआउट, अगले दिन धड़ाम से नीचे आके यहाँ पे फंसा लिया सबको. आज तो फिर भी 4% वापस ऊपर आ गया. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. कोल इंडिया की तरह यहाँ पे चल सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं घबराएंगे, थोड़ा सेफ गार्ड चलो होके चलेंगे. इसके अंदर हमारा एसएल रहने वाला है, अच्छा वॉल्यूम है, फ्लैट बेस ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज नाम है. यू कैन कीप दिस इन योर माइंड, बट डोंट go over the board and take more risk than you should. The risk should be limited and you should keep that in your mind, because ज्यादा यहाँ पे रेड कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम्स है नहीं, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें देखने के लिए नहीं मिल रही है. कोल इंडिया के अंदर देखते ठीक है रेड वॉल्यूम्स, थोड़ा सा ये दर्शाएगा. यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स और अच्छी थी, जिस जो एक रेड फ्लैग है जो हमने इग्नोर कर दिया था. बार बार अच्छी रेड वॉल्यूम जनरेट हो रही थी इसके अंदर, बट इसके अंदर नहीं है. सो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट ये हमें धोखा ना ही दे, तो बढ़िया है. सो लेट्स होप एंड लेट्स होप विश फॉर द बेस्ट. दिस इज गोइंग टू बी एसएल. Please do your due diligence, and if you watch the video till the very end, please comment below. And आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में. तो bye bye, good night, take care, sayonara.